आरसीबी की 18 साल की कहानी दर्द से बैक टू बैक चैंपियन बनने तक 18 साल का इंतजार करना पड़ा इस टीम को आईपीएल की ट्रॉफी उठाने के लिए। एक ऐसी टीम जिसने बड़े बड़े कप्तान देखे, कई शानदार कोच देखे और क्रिकेट की दुनिया के कुछ सबसे बड़े नामों को अपनी जर्सी में खेलते देखा। विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गज इस टीम का हिस्सा रहे, लेकिन ट्रॉफी हर बार आरसीबी से कुछ कदम दूर ही रह गई। कभी फाइनल में हार, कभी प्लेऑफ्स में दिल टूटना और कभी ऐसा सीजन जहां टीम पॉइंट्स टेबल के सबसे नीचे पहुंच गई। आरसीबी के फैंस हर साल एक उम्मीद लेकर आते थे, इस साल कप न बांधे, लेकिन साल दर साल सपना टूटता रहा। विराट कोहली के करियर में लगभग हर बड़ी उपलब्धि आ चुकी थी। वर्ल्ड कप, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी और इंटरनेशनल क्रिकेट में अनगिनत रिकॉर्ड, लेकिन आईपीएल ट्रॉफी उनके करियर की वो कमी थी जो लगातार बनी रही। फिर आया 2025 और 18 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। आरसीबी ने राजत पाटीदार की कप्तानी में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही साल यानी 2026 में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। तो चलिए जानते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की उस पूरी जर्नी को, जिसमें हार भी थी, हार्ट ब्रेक भी था और आखिर में इतिहास भी बना। 2008 में आईपीएल का पहला सीजन और आरसीबी को टूर्नामेंट के पहले ही मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना करना पड़ा। लेकिन शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसी टीम चाहती थी। पहले ही मैच में हार और पूरे सीजन में आरसीबी सिर्फ 4 मुकाबले जीत पाई। 14 मैचों में 10 हार ने टीम के पहले सीजन को बेहद मुश्किल बना दिया। लेकिन आरसीबी ने अगले ही साल जबरदस्त वापसी की। 2009 में आरसीबी ने पूरी तरह पलटवार किया और पहली बार आईपीएल के फाइनल तक पहुंच गई। सामने थी डेक्कन चार्जर्स। आरसीबी के पास इतिहास बनाने का मौका था, लेकिन फाइनल में मुकाबला बेहद करीबी रहा और टीम सिर्फ कुछ रनों से ट्रॉफी से चूक गई। फिर आया 2010। इस बार भी टीम प्लेऑफ तक पहुंची, लेकिन खिताब फिर दूर रहा। और 2011 में तो आरसीबी ने एक बार फिर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया, लेकिन सामने चेन्नई सुपर किंग्स थी। आरसीबी को फिर हार मिली, यानी टीम फाइनल तक तो पहुंच रही थी, लेकिन आखिरी कदम हमेशा भारी पड़ रहा था। अगले कुछ सीजन आरसीबी के लिए उतने अच्छे नहीं रहे। 2012 और 2013 में टीम प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई। 2015 में भी आरसीबी लीग स्टेज में 7वें स्थान पर रही, लेकिन इसी दौर में टीम के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद थे जो किसी भी मैच का रुख बदल सकते थे। विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और कई दूसरे बड़े नाम। फिर आया 2016 और शायद आरसीबी के इतिहास का सबसे यादगार सीजन रहा। विराट कोहली ने उस सीजन में बल्ले से ऐसा प्रदर्शन किया जिसे आईपीएल इतिहास लंबे समय तक याद रखेगा। उन्होंने 973 रन बनाए और ऑरेंज कैप जीती। उनके बल्ले से 4 शतक और 7 अर्धशतक आए और आरसीबी एक बार फिर फाइनल में पहुंच गई। सामने थी सनराइजर्स हैदराबाद। आरसीबी के फैंस को लगा कि शायद अब वो दिन आ गया है, लेकिन फाइनल में एक और हार्ट ब्रेक इंतजार कर रहा था। आरसीबी हार गई। इतने करीब आने के बाद फिर ट्रॉफी हाथ से निकल गई। यहीं से आरसीबी को लेकर एक अलग तरह की कहानी बन गई। एक ऐसी टीम जिसके पास सुपरस्टार्स तो बहुत थे, लेकिन आईपीएल ट्रॉफी नहीं थी। 2017 में आरसीबी पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर रही। 2018 में टीम 6ठे नंबर पर रही और 2019 में एक बार फिर आखिरी पायदान पर पहुंच गई। यानी 2016 के फाइनल के बाद जिस टीम से ट्रॉफी जीतने की उम्मीद थी, वही टीम लगातार संघर्ष कर रही थी। 2020 में यूएई में हुए आईपीएल में आरसीबी ने प्लेऑफ का रास्ता बनाया, लेकिन वहां भी कहानी ज्यादा नहीं बदली। टीम आगे बढ़ने में नाकाम रही। 2021 के बाद आरसीबी में एक बड़ा बदलाव आया। विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी। फिर एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। क्रिस गेल तो इससे पहले ही टीम का साथ छोड़ चुके थे। आरसीबी को अब एक नए दौर की शुरुआत करनी थी और टीम ने कप्तानी की जिम्मेदारी फाफ डू प्लेसिस को दी। 2022 में आरसीबी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई, लेकिन ट्रॉफी फिर नहीं मिली। 2023 में तो टीम प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच सकी और फिर आया 2024। 2024 की शुरुआत आरसीबी के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। पहले 8 मैचों में टीम को 7 हार मिली। ऐसा लग रहा था कि आरसीबी का सीजन लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन फिर कहानी ने अचानक करवट ली। आरसीबी ने लगातार शानदार वापसी की और अपने अगले 6 मुकाबले जीतकर प्लेऑफ में जगह बना ली। फैंस को फिर उम्मीद जगी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एलिमिनेटर में आरसीबी हार गई। एक बार फिर वही कहानी, एक बार फिर उम्मीद और फिर हार्ट ब्रेक। लेकिन शायद यही हार अगले अध्याय की शुरुआत थी। 2025 में आरसीबी ने एक बड़ा फैसला लिया। राजत पाटीदार को टीम की कप्तानी सौंपी गई और इस फैसले के बाद आरसीबी का अंदाज ही बदल गया। टीम ने लीग स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया और दूसरे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई क्वालिफायर 1 में।
आरसीबी का सामना पंजाब किंग्स से हुआ। आरसीबी ने मुकाबला जीतकर सीधे फाइनल में जगह बना ली। अब सामने थी वही मंजिल जिसका इंतजार 18 साल से था। 3 जून 2025 आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच फाइनल। एक तरफ करोड़ों फैंस की उम्मीदें, दूसरी तरफ 18 साल का इतिहास। और जब मैच खत्म हुआ तो आरसीबी ने आखिरकार आईपीएल ट्रॉफी उठा ली। 18 साल का इंतजार खत्म हो चुका था। विराट कोहली की आंखों में भावनाएं थी, आरसीबी के खिलाड़ियों की आंखों में खुशी थी और फैंस के लिए वो नारा जो सालों से सिर्फ सपना था आखिरकार हकीकत बन चुका था। ए साला कप नमदे। लेकिन 18 साल की भूख एक ट्रॉफी से कहां मिटने वाली थी। 2026 में आरसीबी वापस आई एक नए कॉन्फिडेंस के साथ। अब सवाल सिर्फ ट्रॉफी जीतने का नहीं था, सवाल था क्या आरसीबी अपने खिताब को डिफेंड कर पाएगी। और राजत पाटीदार की टीम ने जवाब मैदान पर दिया। पूरे सीजन में टीम ने शानदार क्रिकेट खेला और फाइनल तक पहुंची। फाइनल में सामने थी गुजरात टाइटंस। जीटी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए। आरसीबी को 156 का लक्ष्य मिला। और फिर आया विराट कोहली का एक और यादगार प्रदर्शन। कोहली ने नाबाद 75 रन बनाए और आरसीबी को जीत के बेहद करीब पहुंचाया। आरसीबी ने 18 ओवर में 161 रन बनाकर गुजरात को 5 विकेट से हरा दिया। और इसके साथ ही आरसीबी बन गई आईपीएल इतिहास की सिर्फ तीसरी टीम जिसने लगातार 2 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती। 18 साल तक जिस ट्रॉफी के लिए इंतजार था, अब वही टीम लगातार 2 बार चैंपियन बन चुकी थी। एक समय आरसीबी को आईपीएल की सबसे अनलकी टीमों में गिना जाता था, लेकिन आज कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। कभी फाइनल में हारने वाली आरसीबी आज बैक टू बैक चैंपियन है। कभी फैंस कहते थे कब आएगा, आज वही फैंस कह सकते हैं कप आ चुका है और 2 बार आ चुका है। यही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कहानी। 18 साल के दर्द से लेकर लगातार 2 आईपीएल ट्रॉफियों तक की कहानी। आपके लिए आरसीबी की जर्नी का सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा रहा? 2016 का फाइनल, 2025 की पहली ट्रॉफी या फिर 2026 में लगातार दूसरी ट्रॉफी? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको आरसीबी की ये पूरी जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।